प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 24 की 30 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेर एक की कहाँ कहूँ, इत हुआ कहाँ सुपन, पर सत ठोर का असत में, दृष्टांत नहीं कोई अन्न। इतने कम समय में अक्षर ब्रह्म को स्वप्न हुआ, यह कैसे कह सकते हैं? किंतु अखंड भूमिका को समझाने के लिए इस झूठे संसार में कोई अन्य दृष्टांत भी तो नहीं है। इत भेले रूह नूर बुद्ध, और आज्ञा दया प्रकाश, पूर्व आस अक्षर की, मेरा सुख देखाए साक्षात। मेरे हृदय में श्री श्यामा जी की आत्मा, तारतम अक्षर की जागृत बुद्धि, श्री राज्य की आज्ञा और कृपा का पूर्ण प्रकाश है। अब मैं इन सब के द्वारा मेरे घर का सुख दिखाकर परम धाम की लीला देखने की अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूर्ण कर दूं। इत भी उजाला अखंड, पर किरणा न इत पकड़ाए। ए नूर सब एक होए चलिया, आगु अक्षरातीत समाए। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश से यह संसार भी प्रकाशित हुआ है, किंतु इस दिव्य ज्ञान की किरणें यहाँ समा नहीं रही है। उपयुक्त बुद्धि, आज्ञा, दया सब के सब एक साथ अपना प्रकाश फैलाते हुए अक्षरातीत धाम में जाकर समा जाते हैं। ए नूर आगे थे आइया, अक्षर ठोर के पार। ए सब जाहिर कर चलिया, आया निज दरबार। अक्षर से परे अक्षरातीत के धाम से ही तारतम का प्रकाश इस संसार में आया है। संपूर्ण अक्षर ब्रह्मांड, अक्षरधाम और परमधाम, इन सभी भूमिकाओं को प्रकट कर यह फिर अपने स्थान परमधाम में ही समा जाएगा। वतन देखिया इत थे, सो केते कहूँ प्रकार। नूर अखंड ऐसा हुआ, जाको वार न काहूँ पार। ब्रह्म आत्माओं ने इस तारतम ज्ञान के प्रताप से संसार में रहते हुए भी परम धाम के दर्शन किए। इसका विवरण कहाँ तक दूँ? ज्ञान का ऐसा अखंड प्रकाश फैला जिसका कोई पारावार ही नहीं है। किए विलास अंकुर थे, घर के अनेक प्रकार। पिया सुंदर बाई अंग में, आए कियो विस्तार। परम धाम के संबंधी होने के कारण हम ब्रह्म आत्माओं ने इस जगत में रहते हुए भी परम धाम के अनेक प्रकार के अखंड सुखों में विलास किया। सुंदर बाई यानी सतगुरु के स्वरूप में स्वयं प्रियतम परमात्मा ने मेरे हृदय में विराजमान होकर धाम लीला का विस्तार किया। ए बीज बचन दो एक, पिया बोए कियो प्रकाश। अंकुर ऐसा उठिया, सब किए हास विलास। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने मेरे हृदय में तारतम ज्ञान के बीज वचन बोकर ही यह प्रकाश किया है। उसका ऐसा अंकुर फूटा कि इसके द्वारा सभी ने परम धाम के अपार सुखों का अनुभव किया। सूर शशि कई कोट कहूँ,
नूर तेज ज्योत प्रकाश, ए शब्द सारे मोह लो, और मोह को तो है नाश। यदि मैं सतगुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश को करोड़ों सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की उपमा दूं, तो भी ये सब शब्द तो मोह तत्व तक ही पहुँचते हैं और मोह तत्व का तो नाश हो जाता है। अब इन जुबा में क्यों कहूँ निज वतन विस्तार, शब्द न कोई पहुँच ही मोह मिने हुआ आकार। अब मैं इस मायावी जीवा द्वारा अखंड घर परम धाम के विस्तार का वर्णन किस प्रकार करूं, क्योंकि संसार की वाणी का एक भी शब्द उस अखंड घर दिव्य ब्रह्मपुर धाम तक नहीं पहुंचता है, और हमारा यह आकार भी तो मोह के अंतर्गत ही है। मोह सो जो ना कछु इनसे असंग बेहद, सत्य को असत ना पहुँच ही या विध न लगे शब्द। मोह तत्व तो कुछ भी नहीं है, अर्थात यह नाशवान है, और बेहद भूमि इस मोह तत्व से भिन्न है। इसीलिए असत्य वस्तु सत्य तक कभी नहीं पहुँचती। इस प्रकार इस झूठी जीवा के वचन अखंड परम धाम तक नहीं पहुँच पाते। बेहद को शब्द ना पहुँच ही तो क्यों पहुँचे दरबार, लुगा न पहुँचा रास लो इन पार के भी पार। जब ये शब्द बेहद भूमिका तक का ही वर्णन नहीं कर सकते, तो ब्रह्म धाम का कैसे वर्णन कर सकेंगे। जब रास के वर्णन में ही एक अक्षर भी सक्षम न हुआ, तो फिर परम धाम तो उसके पार से भी पार है। कोट हिस्से एक लुगे के हिसाब किया मिही कर, एक हिस्सा न पहुँचिया रास लो ए में देखा फेर फेर। मैंने एक एक अक्षर के करोड़ों सूक्ष्म भाग बनाकर अति सूक्ष्म रूप से हिसाब किया और बार बार देखा भी, किंतु उन सूक्ष्म भागों में से कोई एक भाग भी रासलीला के वर्णन के लिए उपयुक्त नहीं पाया। मैं अंगे रंगे अंगना संगे करूँ आप अपनी बात, अब बोलते शर्माऊं ताथे कही न जाए निध साख्यात। श्री श्यामाजी स्वरूप सतगुरु धनी इस प्रकार कहते हैं थे कि मैं अपनी अंगना इंद्रावती के संग में रंगा हुआ हूँ। हम परस्पर अपनी ही बातें करते हैं, परंतु संसार में ऐसा कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। इसीलिए संसार में साक्षात निधि कही नहीं जा सकती। वतन बातें कहवे को मैं देखती नहीं कोई काहूँ, देखो तो जो होए दूसरा नहीं गाऊँ नाऊँ न ठाऊँ। परम धाम की बात करने के लिए मैं किसी को भी योग्य नहीं देख रहा हूँ। ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व हो तभी न दिखाई दे। अन्य जीवों का तो न नाम है, न गांव है, न ही कोई स्थान है, अर्थात वे सब तो अस्तित्व विहीन एवं नाशवान है। जहाँ नहीं तहाँ है कहे ए दो मोह के वचन, ताथे विस्तार अंदर बाहर होत हो मुन। जहाँ इस नाशवान संसार में कुछ भी नहीं है, वहाँ परमात्मा है ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः संसार में परमात्मा है कहना अथवा नहीं है कहना,
ये दोनों वचन मोह के हैं। इसीलिए मैंने अपने अंतर हृदय में ही इसका विस्तार किया है और बाहर कहने के लिए मैं मौन रह जाता हूँ, अथवा मैं सुंदर साथ के अंदर ही इस वाणी का विस्तार करता हूँ और बाहर के लोगों के लिए मौन रहता हूँ। एता भी में तो कहा जो साथ को भरम का घेन, वचन दो एक कह के टालू सो दुनिया दूतिया चैन। इतने वचन भी मैंने इसीलिए कहे हैं कि सुंदर साथ पर माया का नशा चढ़ा हुआ है। इस प्रकार के 2-4 वचन कहकर माया के द्वैत भाव को मिटा दूं। साथ के सुख कारणे इंद्रावती को मैं कहा, ताथे मुख इंद्रावती के कलश सबन को भया। सुंदर साथ को परम धाम के अखंड सुख प्रदान करने के लिए मैंने ही इंद्रावती को यह सब कहने का आदेश दिया। इसीलिए इंद्रावती के मुखारविंद से प्रस्फुटित यह तारतम वाणी समस्त शास्त्रों के ज्ञान मंदिर पर कलश के रूप में प्रतिष्ठित हुई। प्रकरण 24 चौपाई 771। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 24 पूर्ण होता है और साथ ही श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी संपूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम आगे के ग्रंथ का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।